तो आज खुदावन का हम जो वचन सीखने जा रहे हैं कलीसिया, वो ये है कि जैसे हमें परमेश्वर ने चुना है तो किस लिए चुना है? आत्मिक जीवन जीने के लिए, है ना। तो क्योंकि हम शारीरिक जीवन जी रहे थे तो परमेश्वर शारीरिक जीवन से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कौन से जीवन से प्रसन्न होता है? परमेश्वर हम आत्मिक जीवन से प्रसन्न होता है। तो इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये आत्मिक जीवन क्या है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कलीसिया कि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने राज्य में चुना है। परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि और समझ से ब्लेस किया है, क्योंकि जब हमें परमेश्वर ने नहीं चुना था तो हम मूर्ख थे, है ना। और मूर्खों को खुदावंद ने क्या किया? ऐसे चुन लिया, है ना। और आज परमेश्वर ने अपने वचनों की समझ देकर परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है, हमें समझदार बनाया है। तो इस बड़े उपकार के लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर की दया के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हम सबको अपना पवित्र आत्मा दिया है, अपनी सामर्थ से हम लोगों को ब्लेस किया है। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो आज खुदावंद का हम जो वचन सीखने जा रहे हैं कलीसिया, वो ये है कि जैसे हमें परमेश्वर ने चुना है तो किस लिए चुना है? आत्मिक जीवन जीने के लिए, है ना। तो क्योंकि हम शारीरिक जीवन जी रहे थे तो परमेश्वर शारीरिक जीवन से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कौन से जीवन से प्रसन्न होता है? परमेश्वर हम आत्मिक जीवन से प्रसन्न होता है। तो इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये आत्मिक जीवन क्या है ना। आत्मिक जीवन क्या है? क्योंकि जो आत्मिक जीवन है कलीसिया, वो ऐसा नहीं है कि हम जैसे संसार के जो नियम है ना, जो संसारिक रीतियां पूरा करके हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें संसारिक रीतियों से क्या होना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी संसारिक रीतियां हैं, भक्ति करने की जितनी भी रीतियां हैं, ये परमेश्वर ने नहीं, ये मनुष्यों ने बनाई है ना। तो लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है, अगर हम उस अनुसार भक्ति करते हैं, उस अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो उसको आत्मिक जीवन कहते हैं। तो आत्मिक जीवन क्या है? आत्मिक जीवन एक भक्ति से भरा हुआ जीवन है ना। भक्ति से भरा हुआ जीवन है और आत्मिक भोजन से ये जीवित रहता है। ये जो आत्मिक जीवन है, ये आत्मिक भोजन से जीवित रहता है। और ये आज्ञाकारिता का जीवन है, और ये एक विश्वास का जीवन है, एक गवाही का वचन है, एक प्रार्थना का जीवन है, एक उन्नति का जीवन है, और बहुतायत का जीवन है। मतलब ब्लेस होने वाला जीवन है, और एक परमेश्वर को सौंपने वाला जीवन है, और एक आत्मिक लड़ाई का जीवन है, और जय पाने वाला जीवन है। तो कलीसिया, बाइबल को पढ़े बिना हम कभी भी आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, तब तक हम आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पूरा पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने प्रेरणा दी अपने दासों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने नबियों को, और ये जो वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये लिखा गया है ना। और परमेश्वर के बिना हम आत्मिक जीवन जीने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे आत्मिक जीवन जी सकते हैं। तो कलीसिया, परमेश्वर हम सबको ऐसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार आत्मिक जीवन जिया जाता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे सिखा करके गए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें आदर्श दे करके गया है, तुम्हें एक नमूना दे करके गया है। अब तुम क्या करो? उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, पहला पत्रस हम पढ़ते हैं 2:21। 2:21 में लिखा है,
कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन जी कर गए हैं कलीसिया, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दे करके गए हैं? एक आदर्श दे करके गए हैं, हमें नमूना दिखा करके गए हैं, हमें बता करके गए हैं कि आत्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाता है ना। तो ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कह रहा है कि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हमारे लिए क्या उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे करके गया है, और लिखा तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलने का मतलब क्या होता है? कि जैसे वो जीवन जी के गए, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन जी कर गए, ऐसे हम भी ऐसे जीवन जिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और कलीसिया, अब हम जानते हैं कि भक्ति से भरा हुआ जीवन कैसा होता है। भक्ति से भरा हुआ जीवन जीने के लिए हम तीतुस की किताब पढ़ते हैं। तीतुस की किताब 2 का हम पढ़ते हैं 12। 2 का 12 में लिखा है कि, और अगर हम 11 से पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है ना। क्योंकि अनुग्रह क्या है हमारे ऊपर? क्या अनुग्रह हुआ कि हमें अब बस क्या करना है? विश्वास करना है, और हमारे पापों से क्या होएगा? छुटकारा। वो अनुग्रह क्या था? वो अनुग्रह था प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम सब के पापों को क्या किया? अपने ऊपर उठाया, और ये हम पर क्या किया? अनुग्रह। तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्यों के छुटकारे का क्या है? कारण है। वो अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? ऐसे उद्धार का कारण है। तो ये इसको कहते हैं भक्ति। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और परमेश्वर के उस अनुग्रह पर विश्वास करना जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, उसको कहते हैं भक्ति से भरा हुआ जीवन। तो हम पढ़ते हैं कलीसिया याकूब की किताब 1 का 26। याकूब की किताब 1 का हम पढ़ते हैं 26। तो इसमें लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति ऐसे व्यर्थ है। इसको परमेश्वर का वचन, इस ऐसी भक्ति, ऐसे नहीं कि बैठकर हम ऐसे 2 साल से 3 साल से तप कर रहे हैं, है ना, बहुत ऐसे बैठे रहते हैं, तो उसको परमेश्वर भक्ति कहता है। भक्ति किसको कह रहा है परमेश्वर? पहले परमेश्वर ने बताया कि भक्ति किसको कहते हैं? कि परमेश्वर के अनुग्रह पर क्या करना? परमेश्वर के किए हुए कर्म पर क्या करना? ऐसे भरोसा करना। जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, उस पर क्या करना है? भरोसा करना है। और दूसरा परमेश्वर का वचन भक्ति किसको कह रहा है? परमेश्वर भक्ति कह रहा है कि मतलब जो कोई अपने आप को क्या समझता है? ऐसे भक्त समझता है। तो लिखा है, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? ऐसे व्यर्थ है ना। उसकी भक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? परमेश्वर इन कामों को करने को परमेश्वर भक्ति ऐसे कहता है। तो सबसे पहले जो आत्मिक जीवन है, तो उसको परमेश्वर ने बताया कि ये जो जीवन है ये भक्ति से भरा हुआ जीवन होएगा। और ऐसा नहीं इस भक्ति को आंखें बंद करके बस एक नाम को बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसको परमेश्वर भक्ति कह रहा है। नहीं, परमेश्वर भक्ति कह रहा है अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बदलना, अपने जीवन को बदल लेना, है ना, उसको परमेश्वर भक्ति कह रहा है। और हम एक वचन पढ़ते हैं रोमियो 6 का, रोमियो 6 का 13। 6 का 13 में लिखा है, और लिखा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब अपने जो आपके अंग है, जैसे आंख है, मुंह है, कान है, हाथ है ना, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो अंग हैं, इसको लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, इसको अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, है ना।
मतलब ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अधर्म के अगर हम अपने आप को सौंप देते हैं, पाप के हाथ में सौंप देते हैं, तो ये लिखा है अपने आप को फिर तुम क्या बनाते हो, अधर्म के हथियार बनाते हो। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि अपने आप को, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, पाप को लिखा है होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर, पाप को ऐसे मत लिखा ना, अपने अंगों को पाप को सौंपो, अपने आप को क्या करो, ऐसे मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। और लिखा है अपने अंगों को अधर्म के हथियार मत बनाओ। किसके हथियार बनाओ? धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, है ना। तो ये है भक्ति से भरा हुआ जीवन, इसको परमेश्वर भक्ति कहता है। परमेश्वर हमें सबसे पहले समझना है कि आत्मिक जीवन में जो हमें परमेश्वर भक्ति करने को कहता है, वो भक्ति है क्या असल में, वो भक्ति किसको कह रहा है परमेश्वर, है ना। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भक्ति जो है, परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले आपने परमेश्वर के किए हुए कर्म, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे सारे गुनाह, सारे बोझ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि अब मैं पापी नहीं हूँ, है ना। कई लोग प्रभु में होकर भी अपने आप को लगातार क्या बोलते रहते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, रोज अपनी प्रार्थना में यही रखते हैं, जबकि ये एक नेगेटिव विश्वास है ना। हम जिस प्रकार का विश्वास करेंगे उसी प्रकार का हमारे जीवन में क्या होएगा, ऐसे काम होएगा। ये एक नेगेटिव विश्वास है कि आज भी हम क्या हैं, पापी हैं। हमारे पापों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े, 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े, उसी दिन से मेरे पाप क्या हो चुके हैं, ऐसे खत्म हो चुके हैं। आज मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अब मुझे मेरे पापों से छुड़ा लिया, मुझे आज़ाद कर दिया है ना। अब मेरा जो जीवन है वो पाप में मर चुका है और आत्मिकता में क्या हो उठा है, ऐसे जीवित हो उठा है। तो इसको कहते हैं भक्ति से भरा हुआ जीवन जीना, है ना। और दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ऐसे क्या करो, ऐसे विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर, भक्ति कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, अपने जीवन को बदलो। अगर आपका जीवन बदला नहीं है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति ऐसे नहीं है ना। तो आगे है परमेश्वर का वचन जो हम सीख रहे हैं कि आत्मिक जीवन कैसे जिया जाता है, आत्मिक जीवन में क्या क्या ऐसे क्वालिटीज़ हैं, आत्मिक जीवन जीने के लिए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि ये जो आत्मिक जीवन है, जिस प्रकार शरीर है ना एक शारीरिक खाने से चलता है, उसी प्रकार ये जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन कैसे चलता है, आत्मिक भोजन से, है ना। तो आत्मिक भोजन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसे यूहन्ना की पुस्तक में भी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे लोग, जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे 5,000 लोगों को ऐसे खाना खिलाया, है ना, उसमें बरकत दी, है ना। 3 रोटी 2 मछली में क्या दी, बरकत दी। और 5,000 नहीं, कम से कम 10-20 हज़ार लोगों ने खाना खाया होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे पुरुषों के बारे में लिखा है, फिर स्त्रियां भी हैं, फिर बच्चे भी हैं, है ना। तो 15-20 हज़ार लोगों ने खाना खाया होगा। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कौन से भोजन के ऊपर मन लगाने को कह रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 6:27 में लिखा है, कलीसिया लिखा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसे सिखा रहे थे कि तुम मेरे पीछे पीछे आए हो, किस लिए आए हो, नाशवान भोजन के लिए आए हो,
है ना। नाशवान भोजन के लिए तुम लोग परिश्रम मत करो। कौन से भोजन के लिए परिश्रम करो? लिखा है नाशवान भोजन के लिए नहीं, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ऐसे ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, कोई और नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, तो लिखा है क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर क्या लगाई है? ऐसे छाप लगाई है। मतलब उसी को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए ऐसे ठहराया है कि वो हमें क्या देगा? आत्मिक भोजन। आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं 35 में। वो आत्मिक भोजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। वो आत्मिक भोजन कौन है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह। लिखा, जो मेरे पास आता है वह कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मुझ पर क्या करता है? विश्वास करता है, वो कभी भी भूखा नहीं होएगा और कभी भी प्यासा ऐसे नहीं होगा, है ना। तो सच में प्रभु यीशु मसीह ने बताया हम लोगों को आत्मिक जीवन कैसे जिया जाता है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी होता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी हमें आत्मिक भोजन क्या है? जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो आत्मिक भोजन क्या है। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। और जिस जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह ने की है, वो जीवन ये शरीर वाला जीवन नहीं है, वो जीवन है हमारा आत्मिक जीवन, जो अनंत जीवन है ना, जो हमारे लिए हमेशा का जीवन है। तो सच में हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो आत्मिक जीवन जीते हैं, जो आत्मा से जीवन जीते हैं, वो क्या करते हैं? वो आत्मिक भोजन के लिए ज़्यादा परिश्रम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने उन लोगों को कहा था कि शरीर के भोजन के लिए, शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि आत्मिक भोजन के लिए क्या करो? ऐसे परिश्रम करो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बताया है कि किस प्रकार आत्मिक जीवन जो होता है, जो हम आत्मा से जीवन जीते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, वो सच में प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो आत्मिक जीवन को जीते हैं। तो इसी प्रकार हमें एक वचन हम और पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में, मत्ती 4 में यीशु मसीह जब मत्ती 4 में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई लूसीफर के द्वारा, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि, है ना, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहेगा? ऐसे जीवित रहेगा, है ना। तो सच में जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वचनों को लेते हैं, वचनों के ऊपर चलते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक आत्मिक भोजन है, जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है ना। जब जैसे शरीर के लिए हम लगातार खाना खाते हैं, है ना, अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है? फिर शरीर कमज़ोर होने लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने बताया कि जो आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। अगर वो लगातार आत्मिक भोजन को नहीं लेंगे तो वो भी आत्मा में क्या होना शुरू हो जाएंगे? कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन आत्मा में क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार हम सबको क्वालिटीज़ बताई हमारे परमेश्वर ने कि आत्मा में जीवन जीने की क्वालिटीज़ क्या है ना। तो उसी प्रकार आगे परमेश्वर ने बताया कि आत्मिक जीवन जो है वो आज्ञाकारिता का जीवन है। आज्ञाकारिता का जीवन है मतलब परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता चाहता है। जहाँ अनाज्ञाकारिता है वहीं पर शैतान को मौका मिलता है। वो आत्मिक जीवन नहीं है, फिर वो शारीरिक जीवन है ना। क्योंकि जो शारीरिक जीवन है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो सच में आज्ञाकारिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में बताया कि जो मुझे ऐसे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, है ना, और वो हर एक उनमें से स्वर्ग नहीं जाएगा। कौन स्वर्ग जाएगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की
इच्छा पर चलते हैं। इसका मतलब आत्मिक जीवन में आज्ञाकारिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो समझ लो आत्मिक जीवन ऐसे नहीं है, है ना। तो आज्ञाकारिता के जीवन में यूहन्ना 15 का 10 में बताया, यूहन्ना 15 का हम 10 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो यहाँ पर भी आज्ञाओं को मानने के बारे में बताया। शुरू से खुदावंद का वचन, परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाकारिता का जीवन सिखाता है ना। तो आज्ञा मानना जो है वो एक आत्मिक जीवन है। जहाँ अनाज्ञाकारिता है वहाँ पर आत्मिक जीवन ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो जिस प्रकार हमने शुरू से ही सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे करके गया, हमें एक नमूना दे करके गया कि हमें आत्मिक जीवन को किस प्रकार जीना है ना, किस प्रकार हमें आत्मिक जीवन जीना है, कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, हमें आत्मिक भोजन को लगातार लेना है ना। तो हमें क्या करना है, भक्ति से भरा हुआ जीवन। परमेश्वर ने सबसे पहले बताया कि भक्ति से भरा हुआ जीवन क्या, किसको पर प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज़ को भक्ति कहा है ना। तो सच में हमारा परमेश्वर में बता रहा है कि जो आत्मिक जीवन है वो क्या है, आज्ञाकारिता वाला जीवन है। तो आज्ञाकारिता में एक वचन और है लूका 6 का 46 में, है ना, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो फिर तुम क्यों मुझे प्रभु 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 कहते हो, है ना। तो सच में अगर हम अपने परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है तो समझ लो कि आज भी हमारा जीवन क्या है, शारीरिक ही है, वो आत्मिक जीवन ऐसे नहीं है। तो अगला जो परमेश्वर ने आत्मिक जीवन के बारे में बताया है वो है विश्वास का जीवन, है ना। तो आत्मिक जीवन अगर हम जी रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम विश्वास से भरे रहते हैं, है ना। कोई भी हालात आता है, किसी भी प्रकार की कंडीशन है, लेकिन हम ऐसे विश्वास से बाहर नहीं जाते, अपने पिता पर हमेशा भरोसा बना करके रखते हैं, तो उसको कहते हैं आत्मिक जीवन, है ना। तो विश्वास के बारे में परमेश्वर ने बताया कि इब्रानियों 11 का 6, तो विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है ना। तो सच में परमेश्वर का वचन बताता है कि सच में विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम कभी भी आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते, है ना। तो दूसरा कुरिन्थियों 5 का 7 वचन में लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते बल्कि कैसे चलते हैं, विश्वास से। रूप मतलब हालात, है ना। हम हालात को देखकर नहीं चलते, हम कैसे चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, है ना। तो सच में अगर आपके अंदर एक अच्छा विश्वास है, एक दृढ़ विश्वास है, आप जल्दी से निराश नहीं होते, आप जल्दी से हार नहीं मान जाते, है ना। अगर आप जल्दी से हार मान जाते हो किसी भी काम के लिए, आपके मन में निराशा आ जाती है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा तो ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे करके आपके मन में ऐसे एक निराशा आ जाती है, तो फिर आपका जीवन आत्मिक नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी जो परमेश्वर आपको बता रहा है, अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है तो फिर आपको पता चलेगा कि आप आत्मिक जीवन में हो। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि आप आत्मिक जीवन में ऐसे नहीं हो, है ना। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर ऐसे सिखा रहा है कि आत्मिक जीवन क्या है ना। मतलब एक आत्मिक जीवन में क्या क्या क्वालिटी होती है, ये परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखा रहा है। तो कलीसिया, ये जो वीडियो है इसको हम ऐसे और भी आगे जारी रखेंगे, क्योंकि ये और भी लंबी शिक्षा है, और भी परमेश्वर ने इसकी क्वालिटी को बताया कि आत्मिक जीवन में क्या क्या और क्वालिटी है ना। तो इसको हम कल की वीडियो में और परमेश्वर से सीखेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे। तो सच में कलीसिया,
परमेश्वर हमें बताता है, हमें सिखाता है, हमें किस प्रकार खुदावन के साथ चलना है, किस प्रकार आत्मिक जीवन में, क्यों हमारे परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होते हैं, नए बनते हैं और परमेश्वर के मन को और परमेश्वर की इच्छा को हम भली भांति क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं कि मेरे पिता की इच्छा क्या है, मेरे परमेश्वर का मन कैसा है, ये हम कैसे समझ पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कुरिन्थियों में बताया कि मनुष्यों में से कौन किसका मन समझ सकता है ना, केवल मनुष्य का आत्मा। तो हम परमेश्वर की बात को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए, है ना। तो जो हमें परमेश्वर ने दिया, इसलिए दिया कि हम परमेश्वर के मन को समझ पाएं, परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसके मन को और उसकी इच्छा को भली भांति ऐसे समझ पाएं, है ना। तो सच में कलीसिया, हम अपने पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हम संसार में थे तो इन सारी बातों को तो हम जानते भी नहीं थे। आत्मा क्या है, आत्मा से चलना क्या है, किस प्रकार परमेश्वर पर प्रसन्न होता है, हम तो अपनी रीतियों से ही परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमें पता चला, तब पता चला कि परमेश्वर रीतियों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। क्योंकि बाइबल में हमें परमेश्वर ने साफ बताया कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना ऐसे अन्न होना है। तो सच में कलीसिया, हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए, इन वचनों को सिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोला, हमारी संसारिक बुद्धि थी, हमें कुछ भी समझ नहीं आता था आत्मिक बातों के बारे में, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें अपना पवित्र आत्मा देकर इन बातों की समझ दी है, जो हम ये बातें ऐसे समझ पा रहे हैं। तो हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। तो कलीसिया, हम इस शिक्षा को कल की वीडियो में और सुनेंगे और सीखेंगे। आप बने रहना हमारे साथ। तो मेरा विश्वास है आज जितना परमेश्वर ने हमें सिखाया है, उतना वचन परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे चुका है, बहुत ब्लेस कर चुका है। परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपको हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करना है, और आपने जब भी वीडियो को देखना है तो आपने कमेंट और लाइक का बटन आपने ज़रूर दबाना, जो थंब का बटन बना होता है उसको आपने ज़रूर दबाना है ना। तो और आपने इसमें कमेंट करना है। तो जब आप ऐसा करते हो कलीसिया, तो हमारी वीडियो आगे जाती है, बहुत सारे लोगों तक जाती है, यूट्यूब इस वीडियो को आगे आगे पहुंचाता है। तो आप भी इस सेवा में योगदान दें कि हमारी वीडियो बहुत आगे जाए और परमेश्वर इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक लेकर के जाए। तो आपने भी इस सेवा में योगदान देना, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो अब हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, सब अपने पिता से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद, आप महान खुदा, आप सामर्थी पिता परमेश्वर हो, आप दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे जिंदा खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं तेरे सारे बच्चों को परमेश्वर जी आपके बलवंत और सामर्थी हाथ में सौंपती हूँ खुदावंद। तेरा सामर्थी आत्मा खुदा एक एक जन को छुए पिता, जो पिता इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनको छू ले मेरे खुदावंद। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। जो मन से दुखी है परमेश्वर, जो किसी भी प्रकार से दुखी है, चाहे क्लेश की वजह से, चाहे तंगियों की वजह से, चाहे जॉब ना मिलने के कारण, चाहे अपने बच्चों के कारण, परमेश्वर किसी भी वजह से वो दुखी है, वो परेशान है मेरे खुदावंद पिता, आज तेरी सच्ची शांति इनके जीवनों में कार्य करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। आज ये तेरी शांति से भर जाए मेरे खुदावंद। सारा मन का उदास पन परमेश्वर आप खत्म कर चुके हो पिता इनके जीवनों से खुदावंद पिता परमेश्वर। सच में खुदा, अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है पिता, जो बीमारी से चंगा नहीं हो पा रहा और अपनी बीमारी के कारण बहुत चिंता में है, बहुत उदासी में है खुदावंद पिता परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा उसे छू कर
हील कर दे खुदा, तेरी सामर्थ काम करे खुदा। मैं तेरे ऐसे सारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ मेरे खुदावंद। परमेश्वर तेरा सामर्थी आत्मा परमेश्वर बड़े बड़े काम करे, बड़ी बड़ी गवाहियों से तेरे बच्चे आए मेरे खुदावंद। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया मेरे खुदावंद। मैं प्रार्थना को, सारी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन।